ना कोई वो सफेद कपड़ों वाली भूत, न लाल कपड़ों में चुड़ैल और ना ही कोई डीमन, बस एक छोटी सी बच्ची। Kind of sounds like I don't know. Sounds weird though. In camera though, it's not so visible. It's fine. आजकल तो यूट्यूबर्स भी भूतों की कहानियां दिखाने लग गए हैं। कहेंगे देखो भूत दिख गया यहाँ पर, जो बकवास सुनाई जाती है ये सब झूठ बोल रहे हैं। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की जो ये हॉरर स्टोरी है, ये हमारे साथ शेयर की है श्रेया ने, और ये खुद इसकी आई विटनेस है। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो श्रेया के साथ हुआ, और श्रेया ने हमारे साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिस रात वो इस लोकेशन पे गई थी, जिसके बारे में आप इस कहानी में आगे जानेंगे। श्रेया एक नॉर्मल कॉलेज जाने वाली लड़की, अपने अर्ली 20s में, और ये रहती हैं बेंगलोर में। वहां से अपना एलएलबी कर रही हैं। एक 2 BHK फ्लैट इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है। अपनी एक और फ्रेंड के साथ वो उस फ्लैट को शेयर करती हैं। इस इंसिडेंट के होने से पहले श्रेया कभी भी भूतों पर विश्वास नहीं करती थी, और हमें से कई लोग ऐसे हैं जो भूतों पर विश्वास नहीं करते हैं जब तक उनके साथ कुछ ऐसा नहीं होता है। जैसे ध्रुव राठी, उन्होंने वीडियो बनाया कि भानगढ़ का बनाया, उससे पहले बनाया था कि भूत नहीं होते हैं। भय को भूत बनाना ये एग्जैक्टली यही है। अगर आप भूतों में मानते हो या आपको बताया जाए कि यहाँ भूत रहते हैं, तो एक खिलता हुआ पेड़ भी चलता हुआ भूत लगता है। इन लोगों से आके मिलो, इनसे पूछो, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो आपको बताएंगे कि एनर्जीज होती हैं या फिर नहीं होती हैं। तो श्रेया ने इतनी सारी स्टोरी सुनी थी घोस्ट की, उसे हमेशा ये लगता था कि लोग डर की वजह से, रूमर्स की वजह से, सुपरस्टिशन की वजह से चीजों को एग्जैगरेट करते हैं, बढ़ाते हैं, और फिर लोगों को कहानियां सुनाते हैं। और ना सिर्फ श्रेया, श्रेया की जो रूममेट थी वो भी बिल्कुल ऐसे ही थी। ये दोनों के दोनों इन हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल स्टोरीज का मजाक उड़ाते थे, स्पेशली वो ड्रामेटिक वाली जो लोग ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे ही इन्हें एक बार बेंगलोर के पास एक छोटे से विलेज के बाहर वाली सड़क के बारे में पता चला, और पहली बार जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो इसे सीरियस लेने की बजाय इन्होंने इसे एक एंटरटेनमेंट की तरह लिया। उस सड़क की वैसे भी पहले से ही बैड रेपुटेशन थी। लोग रात के बाद उस सड़क को अवॉइड किया करते थे, स्पेशली जो लोकल लोग वहां के थे, उसके आसपास की जगहों के। ऑटो ड्राइवर्स लेट नाइट को उस रूट पर जाने से मना कर देते थे। जो भी स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉयज थे, अगर उन्हें उस रोड से पास होना होता था रात के टाइम पर, तो वो अपने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया करते थे। जब श्रेया को इस सड़क के बारे में पता चला तो उसे ये लगा कि एक आइसोलेटेड और अनसेफ एरिया है, इस वजह से शायद लोग रात के टाइम इस पर जाने से कतराते हैं। इसके अलावा इसके पीछे की कोई और कहानी नहीं है। लेकिन शायद श्रेया गलत थी। क्या श्रेया उस सड़क पर पहुंची या उसके साथ कुछ हुआ? बिल्कुल हम जानेंगे इस कहानी में आगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने उससे पहले, अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अच्छा अच्छा कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरीज ढूंढ ढूंढ कर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन हमें आपके सपोर्ट की थोड़ी सी जरूरत है, तो सिर्फ वीडियो को देखें ना, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस सड़क के बारे में पता लगने के बाद भी इन लोगों के पास अलग अलग लोगों से उस सड़क की एक ही स्टोरी बार बार सुनाई आती थी। मतलब ऐसा होता ना, अलग अगर किसी जगह के बारे में देखें हम कि कुछ अफवाह उड़ाई गई है, तो अलग अलग लोगों से आपको अलग अलग कहानी मिलेगी। लेकिन हर कोई इंसान जिससे वो इस सड़क के बारे में बात करते, वो इनको एक ही कहानी सुनाता, एक छोटी लड़की के बारे में। ना कोई वो सफेद कपड़ों वाली भूत, न लाल कपड़ों में चुड़ैल और ना ही कोई डीमन, बस एक छोटी सी बच्ची। और जिससे भी बात करो वो सिर्फ एक ही चीज बताता, उसकी हंसी। वही सबसे अजीब पार्ट था। उस स्टोरी की डिटेल्स कभी भी चेंज नहीं होती थी। नॉर्मली जो फेक स्टोरीज होती हैं या ड्रामेटिक स्टोरीज होती हैं, वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सुना रहा है। एक कहानी मैं सुनाऊं और एक कहानी कोई और सुनाए, दोनों के सुनाने का तरीका अलग होगा और दोनों का जो प्लॉट होगा वो भी
चेंज हो जाएगा। लेकिन इस बच्ची की कहानी हमेशा सेम रहती थी। लोग बोलते थे कि सालों पहले एक बेवड़ा ड्राइवर, उसने उस रोड पर एक छोटी बच्ची को अपनी गाड़ी से हिट कर दिया। विलेजर्स के हिसाब से, यानी गांव वालों के हिसाब से, वो बच्ची तुरंत नहीं मरी थी, वो वहीं बेहोश पड़ी थी, अभी भी जिंदा थी, और ड्राइवर उसकी मदद करने की बजाय अपनी गाड़ी को वहां से भगा कर ले गया। कुछ टाइम बाद, यानी थोड़ी देर के बाद, कुछ आदमियों का ग्रुप वहां से गुजरा और उन्हें वो बच्ची सड़क पर पड़ी हुई मिली। इसके बाद जो गांव वाला आदमी इनको कहानी सुना रहा था वो चुप हो गया, क्योंकि वो जो लोग गुजरे, उन्होंने उस बच्ची को वहां पड़े हुए देखा। उसके बाद जो हुआ, गांव वाले उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। जब ये टॉपिक आता है तो या तो वो चुप हो जाते हैं, इनकी आवाज बहुत धीरे हो जाती है। इन लोगों को पता ही नहीं लग पाया कि इसके बाद आखिर क्या हुआ। लेकिन बहुत कन्विंस करने के बाद एक पुरानी चाय की थड़ी वाले ने इन लोगों को बताया। उसने बताया कि जब वो लड़की बेहोश थी और सड़क किनारे पड़ी हुई थी, उसका खून बह रहा था, तब उन आदमियों ने उस बच्ची को बचाने की जगह उसके साथ रेप किया। और सूर्योदय से थोड़ी देर पहले जब लोग उस सड़क से गुजरने लगे तो उन्हें वो बच्ची सड़क किनारे बदहवास हालत में मिली। बड़ी मुश्किल से वो सांस ले रही थी और जब तक मदद पहुंच पाती, उस बच्ची की डेथ हो चुकी थी। और उस घटना के बाद वहां के लोगों के हिसाब से उस सड़क के आसपास अजीब चीजें होने लगी। शुरू में तो छोटी छोटी चीजें हुआ करती थी। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स बोलते थे कि उन्हें आसपास कहीं से एक बच्ची की हंसी की आवाज सुनाई आती है, जबकि सड़क बिल्कुल खाली थी। फिर इसके बाद धीरे धीरे और कहानी आने लगी कि लोगों ने डिवाइडर के पास या फिर टूटे हुए स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटी सी बच्ची के जैसे फिगर को देखा है। कुछ लोग कहते थे कि वो ऐसे बच्ची तरह नहीं दिखाई दी, लेकिन एक इंसान के शेप के धुएं की तरह दिखाई देती थी। कई लोग बोलते थे कि वो बिल्कुल एक धुएं का एक जो है ना एक शेप बन जाता है, बस ऐसा ही दिखाई देती थी, जो कभी भी आप प्रॉपरली फोकस में नहीं आता था। लेकिन हर इंसान जिसने उसे देखा, उसने एक बात को हमेशा बताया कि उन्हें एक हंसी की आवाज सुनाई आती थी। जब भी वो फिगर उन्हें दिखता था, वो बिल्कुल छोटी हाइट का एक बच्ची की तरह ही होता था और वो कभी भी प्रॉपरली मूव नहीं करती थी। एक जगह है और फिर एकदम से गायब। और इसके बाद गांव वालों को लगने लगा कि वो बच्ची कभी भी उस सड़क को छोड़कर गई ही नहीं है, वो वहीं पर फंस गई है। टाइम के साथ साथ ये रूमर्स और भी ज्यादा खराब होते गए। लोग बोलते थे कि वहां पर उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, फोन्स हैं, टॉर्चेस हैं, उनमें खराबियां लग जाती थी, उनकी बैटरी एकदम से डेड हो जाती थी। अगर कोई रेडियो चल रहा है, एफएम चल रहा है, तो उसका सिग्नल स्टैटिक में वैसे आ जाती ना, उसके अंदर बदल जाता था। गाड़ियों के हेडलाइट्स वहां से गुजरते टाइम फ्लिकर करने लग जाते थे। और एक ट्रक ड्राइवर का तो वहां पे प्रॉपर एक्सीडेंट हुआ था। वो बच गया तो उसको चोट नहीं आई थी, बट जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि गाड़ी चला चलाते एकदम से उसे अपने बिल्कुल पीछे से एक छोटी सी लड़की की हंसी सुनाई थी। एक आदमी ने क्लेम किया कि वो अपने हेडफोन लगाकर उस सड़क से गुजर रहा था अपनी बाइक के ऊपर, उसे भी अपने कानों के अंदर एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई थी। अब ये स्टोरीज रियल थी या नहीं, लेकिन ये इतनी फास्ट स्प्रेड हुई कि वो रोड आसपास के विलेजेस में बदनाम हो गई। अब श्रेया और उसकी रूममेट अभी भी इन चीजों पर बिलीव नहीं करते थे। अगर कुछ था तो वो थी क्यूरियोसिटी। इन्हें लगा कि जो ट्रेजेडी वहां पर हुई उसकी वजह से लोग ये कहानियां बना रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है वो किसी दुर्घटना को कहानी बनाने में बहुत तगड़ा होता है। और इसी लॉजिक के चलते आज से करीबन 10 दिन पहले रात को 10:30 बजे के आसपास इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये खुद वहां जाएंगे, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि पैरानॉर्मल जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दोनों ने अपनी गाड़ी उठाई और निकल पड़े उस सड़क के लिए। वहां तक का ड्राइव का सफर शुरू में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ये लोग कार में हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे कि कितने स्टूपिड लोग हैं जो ये रूमर्स फैलाते रहते हैं। श्रेया की रूममेट ने तो ये भी बोला कि अगर हमें सच में कोई घूस दिखा तो हम उसे रिकॉर्ड करके
ऑनलाइन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसे तो हमारी बात पर कोई बिलीव नहीं करेगा। और ऐसी बातें चल रही थी कि भाई व्यूज भी बहुत सारे आ जाएंगे जब भूत दिखेगा। वैसे उनको पता था कि भूत भूत कुछ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं करते, दिखेगा कहां से। लेकिन जैसे जैसे रोड के पास पहुंचने लगे, वैसे वैसे सब कुछ धीरे धीरे अनकंफर्टेबल फील होने लगा। जब उस गांव के पास पहुंचे तो पूरा गांव, रात के 10:30 बजे, आप जानते हैं गांव में सब लोग सो जाते हैं, सब लोग सो चुके थे। गांव में भी अंधेरा था, बस कुछ 1-2 घरों की लाइटें चल रही थी। गांव के पास से गुजरने वाली वो सड़क पतली थी, उस पे पुराने बिजली के खंबे और कुछ जगहों पर झुके हुए पेड़ थे। कोई भी प्रॉपर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस कुछ कमजोर जो पुरानी पीली लाइटें होती है ना, वो ही वहां पर जल रही थी, और वो भी बार बार फ्लिकर करके उस सड़क के माहौल को और डरावना बना रही थी। वो पूरा एरिया ही अजीब तरह से खाली लग रहा था, जैसे जानवर भी उस जगह को अवॉइड करते हो। और जो चीज श्रेया को सबसे पहले डिस्टर्ब करने लगी, वो थी वहां की खामोशी। आप किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी जगह, कितनी भी सुनसान जगह, वहां पर आपको झींगुरों की, दूर से भौंकते हुए कुत्तों की, ये रात में इधर उधर भटकने वाले जानवरों की आवाजें जरूर आती है। लेकिन उस जगह पर ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना किसी झिंगुर की आवाज आ रही थी। इवन पेड़ों के बीच से हवा चलने तक की आवाज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस। और वो कोई नॉर्मल शांति जैसा फील नहीं हो रहा था, वो हैवी लग रहा था, ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल, जैसे किसी ने पूरी रोड को म्यूट कर दिया। और ये बात श्रेया ने नहीं, श्रेया के साथ उसकी रूममेट ने भी नोटिस कर ली थी, क्योंकि उसने भी अचानक से मजाक करना और बोलना बंद कर दिया था। और मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, यहाँ पे कुछ भी मेडअप नहीं है। ये जो शब्द है ना, ये श्रेया के अपने शब्द हैं जो उन्होंने वहां पर एक्सपीरियंस किए। और आप अगर वाकई में किसी ऐसी लोकेशन पर पहुंच जाओ तो आपको यही फील होगा, आपको ऐसा लगेगा आप एकदम से दुनिया से कट गए हो। और ये सब मैंने फील किया था जब मैं गया था गोवा के डिमेलोज हाउस। आपको मैं बता रहा हूँ, उसका वीडियो भी है जो हमने डाला हुआ अपने इसी चैनल के ऊपर आपको दिख भी जाएगा। जब मैं उस घर के आर्च के बाहर खड़ा था ना, दिन के 2 बजे थे, बाहर सूरज, गोवा का सूरज आप जानते हो, चमकता हुआ बिल्कुल, बाहर फुल रोशनी है, लेकिन उस दरवाजे के जस्ट अंदर खूब अंधेरा और साइलेंस। पहली बार मैं किसी लोकेशन पे गया था जब हमने शुरू किया था अपना ये चैनल, कि यार अपन भी लोकेशन विजिट करेंगे सिर्फ इसलिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मैं जब उस दरवाजे के अंदर कदम रखने लगा था तो मेरे को अंदर से कॉलिंग आ गई, इसके अंदर नहीं जाना है। और मैंने अपनी टीम को रोक दिया कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। बोले चलते चलते, बोले नहीं, मना कर दिया तो मना कर दिया। किसी को भी मैंने अंदर जाने नहीं दिया। मैं वहां ये सेंस कर गया था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी है। मेरे साथ ऐसा होता है, अभी जब हम लोग, मेरी जो सीरीज है जड़ी बूटी, शायद आपने ना देखी हो तो ऊपर उसका लिंक दिया हुआ है, तो जड़ी बूटी जो सीरीज है उस पर भी हम लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे शूट करने गए थे। तो वहां पर भी जब हम शूट करने पहुंचे ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे, पहुंचने के 3 मिनट के अंदर मेरा सिर एकदम से भारी होने लग गया और सिर दुखने लग गया। क्योंकि हमारी टीम में से कुछ लोगों ने मतलब अंडे और नॉनवेज खा रखे थे, और वो एक अच्छी जगह थी, देवताओं का स्थान था। तो वहां पहुंचते मुझे इंडिकेशन आया कि नहीं, अपने को शूट नहीं करना है। हम पहुंचे थे रात के 11:30 बजे। मैंने सब कुछ कैंसिल कर दिया कि आज शूट नहीं करेंगे, मुझे कुछ सेंस हो रहा है यहाँ पर। हम चले गए। अगले दिन मैं सबको बोला कि कोई भी कुछ खा के नहीं आएगा। अगले दिन गए, कोई चेंजेस नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, कोई सिर नहीं भारी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो कई बार ना आपकी अंतरात्मा, आपका वो सेंसर जो आप जनरली आपसे डील नहीं करते हो, है ना, वो आपको सिग्नल्स देते हैं, बताते हैं कि ये जगह पर ऐसा है। और सेम ऐसा ही यहाँ पर श्रेया के साथ हुआ। जब वो वहां पहुंची, उसने जो साइलेंस फील की, उसने उसको डिस्क्राइब किया कि ऐसा लग रहा था कि उस सड़क पे एंटर करने के बाद उस सड़क को म्यूट कर दिया गया हो। वहां पहुंचने के बाद उसकी जो फ्रेंड थी, जो रूममेट थी, वो बार बार विंडो से बाहर देख रही थी, जिससे उसे लग रहा हो कि वहां कोई खड़ा है। इन दोनों ने अपनी कार आगे बढ़ाकर एक टेढ़ा सा, मतलब जैसे सीधा तो ऐसा मुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक पोल था, उसके पास में अपनी कार पार्क कर दी। क्योंकि वहां के लोकल लोगों ने जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने बताया था कि ज्यादातर साइटिंग उसी एरिया के आसपास होती है। श्रेया बताती है कि वहां की हवा की स्मेल भी कुछ अलग थी, जैसे गीली मिट्टी के साथ कुछ मेटालिक टाइप की स्मेल मिक्स हो। और वहां का टेम्परेचर भी आसपास के एरिया से थोड़ा ज्यादा ठंडा लग रहा था। अब आप बोलोगे सर ये सारे साइन तो हर स्टोरी में होते हैं, तो यही तो साइन होते हैं।
आपको आइडिया ही तब लगता है जब एक जगह बाकी, सोचो ना आप, टेम्परेचर जोन बन गया, इधर टेम्परेचर जाओगे थोड़ा ठीक है, इधर जाओगे एकदम ठंडा है, तो ये सब साइंस होते हैं, ये एकदम से बढ़ गया है, जरूरी नहीं हमेशा ठंडा ही हो, बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये एंटिटीज एनर्जी को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और तो ना सर्दी की वजह से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे इनके रोंगटे खड़े हो रहे थे उस एरिया के अंदर। हो सकता है क्योंकि इनको सब कुछ पहले से पता था, तो इनका दिमाग चीजों को क्रिएट कर रहा हो। खैर, इन लोगों ने वहां घूमना शुरू किया तो शुरू में कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 20 मिनट तक ये लोग वहां पर रहे, इधर उधर घूमते रहे, फोन की फ्लैशलाइट ऑन की, हर जगह का पूरा मौका मुआयना किया, और उसके बाद इस पूरी सिचुएशन का मजाक उड़ाने के लिए जोर जोर से बातें भी की, हंसे भी। लेकिन ये सब करके आखिर में लोग बोर हो गए और इन्हें समझ में आ गया कि हम बिल्कुल सही थे, ये सब रूमर्स था, भूत भूत एनर्जीज वगैरह कुछ नहीं होती है। अभी तक जो हमें फील हो रहा था वो सिर्फ हमारा दिमाग क्रिएट कर रहा था, क्योंकि लोगों ने हमारे दिमाग में इतना सारा कचरा भर दिया था। इसके बाद इन लोगों ने 20 मिनट गुजारने के बाद 20-25 मिनट गुजर गए तो उन्होंने वापस जाने का डिसाइड किया। दोनों बेचारे बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि इतनी दूर से गाड़ी चलाकर आए थे, आने के बाद कम से कम कुछ तो होता, कुछ तो डरावना इनके साथ होता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। घूमकर ये अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने 5 कदम मुश्किल से बढ़ाए होंगे कि तभी इन्हें सुनाई दी उसकी हंसी, उस बच्चे की हंसी, बहुत धीरे से, बिल्कुल इनके पीछे से। वो दोनों एकदम से पैनिक कर गए और घूमकर उन्होंने देखा तो उनसे कुछ दूरी पर, करीबन 30-40 मीटर की दूरी पर, एक फॉगी सा उनको शेप दिखाई दे रहा था। उसने फटाफट से अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी और धीरे धीरे उससे पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर एकदम से उसका फोन बंद हो गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई, और जिस सेकंड वो फोन स्विच ऑफ हुआ वो फिगर वहां से एकदम से गायब हो गया। वो धीरे धीरे फेड नहीं हुआ, एकदम गायब हो गया, जैसे पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया हो। और इतना होना इनके भागने के लिए काफी था। इन्होंने बिना पीछे देखे सीधी कार की तरफ दौड़ लगाई, और जब ये कार की तरफ दौड़ रहे थे तो दोनों को अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ। जहां श्रेया के कान में वो हंसी की आवाज कभी पीछे से आ रही, कभी इधर से, लगा था चारों तरफ से हंसी की आवाज के कानों में आ रही है, और बहुत तेज नहीं, बिल्कुल दबी हुई सी आवाज। और वहीं उसकी जो रूममेट थी, उसको ये एक्सपीरियंस हुआ कि जब वो दौड़ रहे थे कार के पीछे, तो उसे अपने पीछे किसी के दौड़ने की, कदमों की आवाज आती, जैसे उनके पीछे उनके साथ साथ कोई दौड़ रहा हो। ये कार तक पहुंचे और वहां पहुंचकर कार के अंदर बैठे, कार स्टार्ट की, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं हुई। और यही वो मोमेंट था जब जिंदगी में पहली बार इनको सच्चे डर का एहसास हुआ। लोग बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंजन बार बार फेल हो रहा था, और बाहर से वो हंसी इनके कानों के अंदर आ रही थी। जितनी दबी वो हंसी थी, बंद कार जिसके शीशे चढ़े हुए हो, हंसी अंदर नहीं आ सकती, लेकिन वो हंसी इनको अपनी कार के अंदर आ रही थी, जैसे कार के अंदर बैठकर कोई बहुत दबी हुई आवाज में हंस रहा हो, एक छोटी सी बच्ची जैसी हंसी। और फिर कार के जो विंडोज थे वो अंदर की तरफ से उनके ऊपर, वो थे ना, धुंध सी छाने लगी। गाड़ी तो ऑन नहीं थी, एसी भी ऑन नहीं था, लेकिन फिर भी हल्की हल्की धुंध गाड़ी के शीशों पर छाने लग गई थी। श्रेया की रूममेट रोने लग गई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, इधर उधर देखने से मना कर दी, कहीं पर भी मत देखना। लेकिन श्रेया ड्राइवर सीट पर बैठी हुई थी और वो गाड़ी के साइड मिरर में देख रही थी, क्योंकि श्रेया के दिमाग का एक हिस्सा ये बोल रहा था कि कहीं कार के पीछे कोई उसे खड़ा हुआ ना दिख जाए। लेकिन फिर अचानक से अगली बार ट्राई करते इंजन बिल्कुल नॉर्मली स्टार्ट हो गया, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई तुरंत ही लोग वहां से निकल गए। वापस आने का पूरा सफर अजीब लग रहा था। उसके कानों में लगातार वो हंसी की आवाज बार बार आ रही थी। उसे बहुत ज्यादा जी घबरा रहा था, उल्टी करने का मन कर रहा था। और जब ये लोग घर पहुंचे, श्रेया का फोन खुद से ही ऑन हो गया, जबकि उस टाइम पर वहां पर तो फोन डेड हो चुका था। चलते चलते एकदम से फोन की स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। रिकॉर्डिंग का सिर्फ कुछ पार्ट ही सेव हुआ था, और वो जो वीडियो था वो भी श्रेया के लिए काफी डिस्टर्बिंग था। उसने उस वीडियो को देखा चलाकर, तो उसमें बैकग्राउंड में काफी हल्की सी हंसी शुरू होती है, लेकिन ध्यान से जब उसने ऑडियो को सुना तो उसका ऑडियो रियल लाइफ से अलग लग रहा था। वो कुछ ज्यादा स्लो था, ज्यादा डीप, ऑलमोस्ट ऐसा जैसे कोई बड़ा आदमी किसी बच्ची की हंसी को इमिटेट करने की कोशिश कर रहा हो। यानी कि
रियल में वो कोई बच्चे की हंसी ना हो, बल्कि उसकी हंसी की आवाज कोई और निकालने की कोशिश कर रहा हो। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट क्लिप के एंड के पास था। एक सिंगल फ्रेम के लिए वो जो क्लाउडी सा फिगर था वो सड़क के बीच में इन लोगों को दिखाई दिया था। और जब श्रेया ने उस वीडियो को पॉज करके उसे जूम किया तो वो लड़की वहां पर मुस्कुरा रही थी। वो जो फिगर के अंदर फेस दिख रहा था वो ऐसा लगता था उनको देखकर मुस्कुरा रहा हो। अगले दिन वो रिकॉर्डिंग उसने अपनी कजिन को दिखाई, ये सोचकर कि वो इन लोगों के ऊपर हंसेगी। लेकिन उसने जब वो वीडियो देखा तो वीडियो देखने के बाद तो बिल्कुल चुप हो गई। और फिर उसने श्रेया से एक ऐसी बात पूछी जिसे सुनकर, जिसे याद करके श्रेया आज भी घबरा जाती है। उसने पूछा कि रिकॉर्डिंग करते टाइम तुम्हारे साइड में ये जो आदमी का सा एक शेप दिख रहा है, अंधेरे के अंदर क्लियर तो नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है कि काला सा एक आदमी खड़ा हुआ है, मतलब काली शेप बनी हुई है, वो कौन था? श्रेया ने जब उस तरफ ध्यान दिया तो श्रेया की हालत खराब हो गई। वो बुरी तरह घबरा गई क्योंकि उस रात उन दोनों के अलावा वहां पर कोई और नहीं था। और ये बात दिखते ही श्रेया ने हाथों हाथ उस वीडियो को डिलीट कर दिया। उसने इस वीडियो का रखा हुआ था कि वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करेगी, लेकिन जैसे उसने अपनी कजिन को ये वीडियो दिखाया कि बता तुझे ऑथेंटिक लग रहा है या नहीं, या लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, होता है ना लोग ट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जैसे उसने उस शेप की तरफ देखा उसने उस वीडियो को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया क्योंकि वो उस वीडियो को अब अपने फोन में नहीं रखना चाहती थी। लेकिन श्रेया बताती है कि अभी भी कभी कभी उसकी गैलरी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है और कई बार उसी वीडियो का डिलीटेड थंबनेल उसको दिखता है और गायब हो जाता है। उस रात के बाद अभी तक 2 बार लेट नाइट जब वो ईयरफोन्स पहन के बैठी रहती है तो उसे अपने ईयरफोन्स के अंदर वही हंसी सुनाई देती है, बहुत हल्की, बहुत दूर से। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो हंसी श्रेया को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। और इतना ही नहीं, कभी कभी रात में जब श्रेया का रूम बिल्कुल खाली हो जाता है, खामोश हो जाता है, तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। श्रेया ने हमारे साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। उनका कहना है कि वीडियो में वो सब उतना प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और वो सिर्फ एक छोटी सी क्लिप उसके फोन में बची है। बाकी पूरा व्लॉग, पूरे वीडियोस जो भी उससे रिलेटेड थे वो उसने डिलीट कर दिए थे। बस ये एक वीडियो बचा है जिससे आप उस जगह की इंटेंसिटी का आइडिया लगा सकते हैं। ये रहा वो वीडियो। Kind of sounds like I don't know, sounds weird though. In camera though it's not so visible. It's fine. जो चीजें एक मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग एक व्लॉग बनाने गए थे हॉन्टेड सड़क का, लेकिन पिछली 10 रातों से ये चीज उनको अभी भी हॉन्ट कर रही है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि इनके साथ जो इनकी फ्रेंड थी वो कुछ बोल रही थी और बोलते बोलते अचानक से उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। और क्योंकि ये दोनों ही हमारे सब्सक्राइबर हैं, इसीलिए श्रेया ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है जो उनका अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। बाकी सब मुझे स्टोरी में समझ में आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो जो दूसरा फिगर था वो कौन था? क्या वाकई में वो लड़की वहां पर ट्रैप्ड है, या फिर वहां पर कोई और हायर नेगेटिव एनर्जी है जिसने उस लड़की को वहां पर ट्रैप किया हुआ है? उसी की वजह से वो लड़की वहां से जा नहीं पा रही है। और श्रेया ने जो हंसी सुनी, जहां पर उसने बताया कि ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा आदमी छोटे बच्चे की हंसी को नकल कर रहा हो, क्या वो एंटिटी ऐसा काम कर रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बैंगलोर के पास ये विलेज कौन सा है तो श्रेया ने हमसे शेयर नहीं किया। अगर आप इस जगह के बारे में जानते हैं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।